व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारा यूट्यूब चैनल राउत प्रताप चंद्र में। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलें और जो हमारे चैनल में पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दें। थैंक यू सो मच। चलिए आज का हमारा टॉपिक है, उसकी तरफ बढ़ते हैं, वाच्य। ठीक है, यानी कि वॉइस। तो आज हम लोग वॉइस पढ़ेंगे। वॉइस के दो रूप होते हैं, दो काइंड होते हैं। ठीक है, तो एक्टिव वॉइस पहला हो गया, दूसरा हो गया पैसिव वॉइस। अब एक्टिव वॉइस क्या होता है, पैसिव वॉइस क्या होता है, उसको गौर से हम लोग पहले समझेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो एक्टिव वॉइस हमारा क्या हुआ? ए वर्ब इज सेड टू बी इन द एक्टिव वॉइस व्हेन द पर्सन और थिंग डिनोटेड बाय द सब्जेक्ट एक्ट्स। मतलब सेंटेंस जो हमारा होगा उसमें जो मेन वर्ब होगा, उस वर्ब को जो काम कर रहा होगा वो अगर सब्जेक्ट करता है तो वो हमारा एक्टिव वॉइस कहलाता है। जैसे सीता राइट्स अ लेटर, राइट लिखने का काम हमारा सीता कर रहा है, तो सीता। ठीक है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट एक्ट कर रहा है यहाँ पे, इसलिए हमारा एक्टिव वॉइस हुआ। पैसिव वॉइस क्या हुआ हमारा? पैसिव वॉइस क्या हुआ? ए वर्ब इज सेड टू बी इन द पैसिव वॉइस व्हेन द पर्सन और थिंग डिनोटेड बाय द सब्जेक्ट डज नॉट एक्ट। मतलब वो सब्जेक्ट एक्ट नहीं कर रहा होगा। ठीक है, जो भी वो डिनोट कर रहा होगा सब्जेक्ट एक्ट नहीं कर रहा होगा ऑब्जेक्ट के ऊपर। जैसे ए लेटर इज रिटन बाय सीता, अगर हम यहाँ बाय सीता को ना लिखें, ए लेटर इज रिटन सिर्फ इधर है तो मीनिंग ये दे रहा है, लेकिन इस जगह पे अगर सब्जेक्ट को ना लिखा जाए, ठीक है, सिर्फ राइट्स अ लेटर, तो ये मीनिंग क्लियर नहीं करता। ठीक है, इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखें। एक्टिव और पैसिव में सब्जेक्ट का बहुत बड़ा रोल होता है। नेक्स्ट है हमारा, एक नोट मैंने लिखा है, उसको गौर से सुन लें ध्यान से। मेन वर्ब इज ऑलवेज इन द वर्ब 3 फॉर्म, यानी वर्ब के थर्ड फॉर्म में रहेगा। ठीक है, यानी कि पास्ट पार्टिसिपल के फॉर्म में रहेगा हमेशा पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस हमेशा उसका जो मेन वर्ब होगा वो वर्ब 3 फॉर्म में रहेगा। तो आइए बढ़ते हैं, वॉइस को आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, वॉइस को कैसे चेंज किया जाए, एक्टिव टू पैसिव में कैसे चेंज किया जाए, उसके कुछ रूल्स को जानेंगे। ठीक है, तो टेंस के अकॉर्डिंग हम लोग बढ़ेंगे। जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमने पढ़ा था टेंस वाली वीडियो में। जिसने भी टेंस का वीडियो नहीं देखा है, जिसने भी, वो हमारे चैनल के में आपका दिया हुआ होगा, डिस्क्रिप्शन आपको लिंक में मिल जाएगा, आप उसको अच्छे से वहाँ पे देख सकते हैं। उसमें सारे रूल्स बता दिए गए हैं। तो वॉइस को अगर पढ़ना है, वॉइस को अगर समझना है, तो सबसे पहले आपको टेंस का रूल समझना होगा। ठीक है, इसलिए जिन्होंने भी, रिक्वेस्ट है हमारा, जिन्होंने भी टेंस नहीं देखा है, टेंस को नहीं पढ़ा है, वो सबसे पहले जाके दिए हुए डिस्क्रिप्शन में लिंक जो दिया गया है उसको आप जाके सबसे पहले देखिए, उसके बाद इस वीडियो को आप कंटिन्यू कीजिएगा। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में वापस आते हैं। जैसे सीता राइट्स ए लेटर, तो ए लेटर इज़ रिटन बाय सीता, जैसा कि पहले भी हम लोग देख चुके। तो इसको किस तरह से फॉलो किया गया? हम लोग टेंस में जानते हैं कि एक्टिव वॉइस, जितने भी टेंस पढ़े हम लोग वो एक्टिव वॉइस में ही रहता है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, जब हम उसको पैसिव में चेंज करते हैं तो सब्जेक्ट हमारे ऑब्जेक्ट के प्लेस में आ जाता है, जिसको कि हम लोग एजेंट कहेंगे, और ऑब्जेक्ट जो होगा वो हमारा सब्जेक्ट के प्लेस में आ जाता है, जैसे कि यहाँ पे हुआ है। ए लेटर हमारा आगे आ गया और सीता एजेंट बन के बाय सीता करके हो गया। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट है नेगेटिव में जब हम चेंज करते हैं तो सब्जेक्ट प्लस डू और डज प्लस नॉट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो सीता डज नॉट राइट अ लेटर, तो इसका पैसिव में क्या हो जाएगा? इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब 3, यानी ए लेटर इज नॉट रिटन बाय सीता। इंटरोगेटिव में उसी तरह से आ जाएगा हमारा डू डज डू और डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। तो डज सीता राइट अ लेटर, तो हो जाएगा इज अ लेटर रिटन बाय सीता, इज और एम आर आगे हो जाएगा। जो ऑब्जेक्ट था वो नाउन प्रोनाउन के फॉर्म में रहता है, इसलिए मैंने एन और प्रो लिख दिया है। ठीक है, तो इज अ लेटर रिटन बाय सीता। चलिए कुछ और एग्जाम्पल्स हम लोग इसमें देखते हैं, समझना आसान होगा। WH वर्ड्स जब यूज़ किया जाए तो क्या करते हैं? वाई डज सीता ईट अ मैंगो, तो वाई इज़ अ मैंगो ईटन बाय सीता। अब ध्यान देंगे, इज़ अ लेटर रिटन बाय सीता, इसमें बस क्या किया गया? वाई लगा दिया। वाई इज़ अ लेटर रिटन बाय सीता या वाई इज़ अ मैंगो ईटन बाय सीता। ठीक है, जब हु लगा दिया जाता है तो सब्जेक्ट वहाँ से एलिमिनेट कर देते हैं। जब हु लगा दिया गया तो ये जो सेंटेंस का सीता था वो चला गया। हु राइट्स अ लेटर, तो बाय हुम इज़ अ लेटर रिटन, या फिर हु इज़ अ लेटर रिटन बाय। इसको इसी तरह जब हम लोग सब्जेक्ट को एलिमिनेट करते हैं तो हु लगाते हैं, जब ऑब्जेक्ट को एलिमिनेट करना हो तो व्हाट करके यूज़ करेंगे। व्हाट डज सीता राइट, अगर लिखे हैं व्हाट डज सीता राइट या इट, जो भी डालें। ठीक है, तो उसका हम लोग, जैसे इसमें था हमारा इज़ अ लेटर रिटन बाय सीता, जिसे हम लोग लगाया, इसके जगह व्हाट आ जाएगा। व्हाट इज़ ईटन या रिटन बाय सीता, मतलब इस बार जो ऑब्जेक्ट था हमारा वो एलिमिनेट कर दिए। व्हाट इज़ ईटन बाय सीता या व्हाट इज़ रिटन बाय सीता, जो भी हमारा वर्ब होगा उसको हम लोग फॉलो करेंगे। ठीक है, आपने थंबनेल देखा होगा, उसमें लिखा था कि 9 रूल में, मतलब कि 9 रूल्स में, ठीक है,
वॉइस क्लियर, ये कैसे पॉसिबल है? 9 रूल्स में स्कूल में इतने सालों से आप लोग पढ़ रहे हो वॉइस वॉइस वॉइस, तो आप लोगों को उतने अच्छे तरीके से क्लियर नहीं हो पाया, और यहाँ बताया जा रहा है कि सिर्फ एक वीडियो में 9 रूल्स में सारे वॉइस क्लियर हो जाए। एक्चुअली मैंने उसको समराइज़ करके बताया, जो कि अगर आप एक बार अच्छे तरीके से समझ जाओगे, ठीक है, ध्यान दोगे, तो आपको वॉइस में कभी भी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है, चाहे वो स्कूल लेवल का हो या कॉम्पिटिटिव लेवल का हो। इसलिए आप इसको वीडियो को गौर से देखें, समझें और उसको अच्छे से नोट भी कर लें, ठीक है, ताकि आपको फ्यूचर में कभी काम आ सके। तो एक्टिव वॉइस का मैंने एक साइड लिखा है, पैसिव वॉइस का मैंने लिखा है। वो जो आप अभी इसके पहले जो इस पैटर्न में हम लोग पढ़ रहे थे, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ये सब हम लोग को कुछ भी नहीं पढ़ना, उतना ध्यान नहीं देना, वो सब यहाँ पे आ जाएगा वो 9 रूल्स में, ठीक है। तो सबसे पहला मान लीजिए हम लोग कंटिन्यूअस से ही स्टार्ट किए, क्योंकि मैंने उधर सिंपल बताया। इज एम आर प्लस वर्ब फोर यही होता है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का क्या रोल है, क्या यूज़ है, वो मैंने अभी थोड़ा पहले बताया। तो इज एम आर प्लस वर्ब फोर है, कुछ नहीं करना है, इज एम आर बींग प्लस भी थ्री, और जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को हम आगे पीछे करते हैं वो करेंगे। ये सिंपल का हो गया। वर्ब वन और वर्ब फाइव रहे, इज एम आर प्लस वर्ब थ्री। वर्ब टू तो वाज वर्ब प्लस वर्ब थ्री। वाज वर्ब प्लस वर्ब फोर रहे तो वाज वर्ब प्लस बींग प्लस वर्ब थ्री। जहाँ रहे इंग वहाँ लगाओ बिंग, याद रहे। हैज़ है प्लस वी थ्री रहेगा तो हैज़ बीन, हैज़ और हैव प्लस बीन प्लस वी थ्री। हैड प्लस वी थ्री रहेगा तो हैड बीन प्लस वी थ्री। मॉडल ऑक्सिलरी प्लस वर्ब वन रहेगा तो मॉडल ऑक्सिलरी प्लस बी प्लस वर्ब थ्री रहेगा, ठीक है। मॉडल ऑक्सिलरी प्लस हैव प्लस वर्ब थ्री रहेगा तो मॉडल ऑक्सिलरी प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब थ्री। टू प्लस वी वन रहेगा तो टू बी वी थ्री, ठीक है। बस इतना समझना है। अब आप बोलोगे कि सर जब तक एग्जाम्पल्स नहीं समझ देंगे तब तक हम क्लियर नहीं होंगे। बिल्कुल एग्जाम्पल भी देंगे। देखिए मैंने इसमें कुछ नया ऐड किया, ठीक है, मतलब कि बुक्स में जैसा हम लोग पढ़े हैं, ठीक है, बुक्स में आपने जैसा पढ़ा उससे बिल्कुल ही आपको अलग मिलेगा, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सेंटेंस वाइज मैंने डिवाइड किया है इसको। अब जैसे एफर्मेटिव सेंटेंस जब रहे तो सचिन प्लेस क्रिकेट, तो क्रिकेट इज़ प्लेड बाय सचिन, हमारा एफर्मेटिव सेंटेंस हुआ। एफर्मेटिव सेंटेंस में सारे टेंस का काइंड मैंने यहाँ डाला है, तो आप इससे क्लियर हो जाओगे, ठीक है। तो बुक से थोड़ा हटके है, होप कि आप इसको पसंद करो, और अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करना जरूर करें, और शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें, ठीक है। तो सचिन इज़ प्लेइंग क्रिकेट, क्रिकेट इज़ बीइंग प्लेड बाय, जैसा कि अभी मैंने बताया इज़ एम आर प्लस वर्ब फोर रहेगा तो इज़ एम आर प्लस बीइंग प्लस वी थ्री लग गया। हैज़ प्लेड रहा तो हैज़ बीन प्लस वी थ्री। सिर्फ भी टू रहा तो वाज वर्ब प्लस वी थ्री लगा। वाज वर्ब प्लस आई एन जी फॉर्म में रहा तो वाज वर्ब बीइंग प्लस वी थ्री लगा। हैड बीन रहा, हैड प्लस वी थ्री रहेगा तो हैड बीन प्लस वी थ्री यूज़ करेंगे। विल प्ले मॉडल ऑक्सिलरी प्लस बी वन रहेगा तो मॉडल ऑक्सिलरी प्लस बी प्लस वी थ्री, ठीक है। विल हैव प्लेड रहा तो विल हैव बीन प्लेड, मॉडल ऑक्सिलरी प्लस हैव प्लस बीन प्लस बी थ्री। अभी हमने जो भी स्ट्रक्चर्स पीछे देखा 9 स्ट्रक्चर्स, वो सब इसी को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा है तो उसको अच्छे से नोट कर लें, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। जो सेंटेंस हमने अफर्मेटिव में पढ़ा, अब उसी को नेगेटिव फॉर्म में नॉट का जस्ट यूज़ करना है। तो नॉट का यूज़ हम लोग सिंपल में कैसे करते जानते हैं। सचिन डज नॉट प्ले क्रिकेट, जैसे सचिन प्लेस क्रिकेट था तो उसका नेगेटिव फॉर्म सचिन डज नॉट प्ले क्रिकेट। तो हम लोग ये भी जानते हैं कि पैसिव वॉइस में हम लोग डू डज का यूज़ नहीं करते हैं, डू डज डिड का यूज़ नहीं किया जाता, ठीक है। तो इज एम आर प्लस नॉट प्लस वी थ्री, यानी क्रिकेट इज़ नॉट प्लेड बाय सचिन। सचिन इज़ नॉट प्लेइंग क्रिकेट तो क्रिकेट इज़ नॉट बीइंग प्लेड बाय सचिन हो गया हमारा। सचिन हैज़ नॉट प्लेड क्रिकेट तो क्रिकेट हैज़ नॉट बीन प्लेड बाय सचिन। जैसा कि अभी थोड़ा देर पहले रूल्स हमने पढ़ा, वो 9 रूल्स, वही 9 रूल को ये फॉलो कर रहा है, बस बीच में एक नॉट का यूज़ कर रहे हैं और टेंस को फॉलो कर रहे हैं। डू डज का सही तरीके से यूज़ करना, डिड का सही तरीके से यूज़ करना। मैंने एक बताया था कि यूनिवर्सल ट्रूथ जो है, जो कहीं पे भी बदल नहीं सकता, किसी भी सेंटेंस में नहीं। डू डज और डिड के साथ हमेशा वर्ब वन का यूज़ करेंगे, ये चीज़ को हमेशा ध्यान में रहे। तो उसी तरह से हमारा क्रिकेट वाज नॉट बीइंग प्लेड बाय सचिन हो जाएगा, सॉरी यहाँ प्लेड हो जाएगा, ईडी राइटिंग मिस्टेक, ठीक है। प्लेड बाय सचिन। क्रिकेट हैड नॉट बीन प्लेड बाय सचिन, क्रिकेट विल बी प्लेड बाय सचिन, और क्रिकेट विल नॉट हैव बीन प्लेड बाय सचिन। क्लियर है। वही सब सेंटेंसेस का हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखेंगे कि इंट्रोगेटिव फॉर्म में क्या करना है। वही जो हमने इज एम आर वाज वर हैज़ हैव हैड यूज़ किया था, बस उसको आगे की तरफ ले आना है, ठीक है। और अगर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन यूज़ करना है तो उसको आगे की तरफ यूज़ करके बाकी जो रूल है थोड़ा देर पहले मैंने बताया था उसी को फॉलो करेंगे। इज़ क्रिकेट प्लेड बाय सचिन, इज़ क्रिकेट बीइंग प्लेड बाय सचिन, हैज़ क्रिकेट बीन प्लेड बाय सचिन, वाज क्रिकेट प्लेड बाय सचिन, वाज क्रिकेट बीइंग प्लेड बाय सचिन, हैड क्रिकेट बीन प्लेड बाय सचिन, विल क्रिकेट बी प्लेड बाय सचिन, विल क्रिकेट हैव बीन प्लेड बाय सचिन।
ये तो बहुत ही सिंपल हुआ, समझना बहुत आसान था। लेकिन इसके बाद मेन जो आता है हमारे यहाँ पे टेंस क्लियर होता है, ठीक है। मैंने अजर्टिव अफर्मेटिव बता दिया, नेगेटिव बता दिया, इंट्रोगेटिव बता दिया। अब कुछ सेंटेंसेस ऐसे होंगे जैसे कि इम्पेरेटिव सेंटेंस हो गया या आपका इन्फिनेटिव सेंटेंस हो गया, 2+V1 वाला सेंटेंस, वो कैसे, उसको कैसे पैसिव में चेंज किया जाएगा, ठीक है, वो मैं बताऊंगा। और लास्ट में एक ऐसा चीज़ बताऊंगा जो आप सुन के आश्चर्य हो जाओगे, समझना आपको बहुत ज़रूरी है, बहुत जानना ज़रूरी है। बुक्स में आपका जल्दी दिया नहीं रहता स्कूल बुक्स में, इसलिए आप उसको अंत तक वीडियो देखो और वीडियो को लाइक ज़रूर करो। इन्फिनेटिव को पैसिव में कैसे चेंज किया जाए, इन्फिनेटिव वाले सेंटेंस को, उसको जानने से पहले आपको सबसे पहले डमी सब्जेक्ट के बारे में जानना होगा। आखिर डमी सब्जेक्ट होता क्या है? तो डमी सब्जेक्ट हमारा दो होता है, एक होता है इट, दूसरा होता है देयर, ठीक है। इट और देयर मतलब जिस जगह पे कोई सब्जेक्ट है नहीं, ठीक है, उस जगह पे हमको ये इट और देयर का यूज़ करना पड़ता है। अब जैसे 10 बज रहा है तो हम लोग अपने मन से उस जगह 10 लगा देते हैं, इट इज़ 10 o'clock, ठीक है। एक राजा था, देयर वॉज अ किंग। अब लोग बोलेंगे कि तो वहाँ एक राजा था, नहीं, वहाँ एक राजा का हो जाएगा देयर वॉज अ किंग देयर, देयर वॉज अ किंग देयर, इसलिए सिर्फ एक राजा था, देयर वॉज अ किंग। तो जिस जगह पे सब्जेक्ट नहीं होता है उस जगह पे अगर सब्जेक्ट का ज़रूरत हो तो हम लोग इट और देयर का यूज़ करते हैं। अब मैंने बताया था 2+V1 को टू बी V3 में यूज़ करते हैं। टू बी V3 में किस तरह से देखते हैं? इट इज़ टाइम टू टेक टी। जब भी इट का सेंटेंस यूज़ होगा इट इज़ टाइम करके, ठीक है, कोई भी टेंस में हो जाए, इट वॉज टाइम भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, टेंस अपने जगह पे है। इट इज़ टाइम टू टेक टी, तो जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा उसको फॉर प्लस ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे और टू बी V3, तो इट इज़ टाइम फॉर टी टू बी टेकन। नेक्स्ट हो गया इट इज़ टाइम टू डू आवर लेसन, तो हो जाएगा इट इज़ टाइम फॉर आवर लेसन टू बी डन। अब देयर वाला देखते हैं, देयर इज़ नथिंग टू डू, इसमें कुछ नहीं करना, लास्ट का 2+V1 है, उसको 2B V3 में चेंज करना है, तो देयर इज़ नथिंग टू बी डन। एक और सेंटेंस है, देयर इज़ नथिंग टू लुक एट, तो देयर इज़ नथिंग टू बी लुकड एट। सिंपल है, इसी तरह यूज़ करेंगे। अब इम्पेरेटिव सेंटेंस में आ जाते हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंस में कैसे यूज़ होगा। जैसे हो गया गो देयर, यू आर ऑर्डर्ड टू गो देयर। नेक्स्ट हो गया प्लीज़ हेल्प मी, रिक्वेस्ट हो गया, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। अब जैसे एक और ऑर्डर वाला सेंटेंस हो गया शट द डोर, यू आर ऑर्डर टू शट द डोर। इसको एक और तरीके से लिखा जा सकता है, जब हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट दिया जाए ना, तो उसको किस तरह से लिखेंगे, द डोर शुड बी शट, ठीक है, किसी किसी बुक में लिखा हुआ है, ये भी लिख सकते हैं, लेट द डोर बी शट। अभी लेट वाला सेंटेंस हम लोग पढ़ेंगे कि लेट वाले सेंटेंस को भी कैसे चेंज किया जाता है। ये रहा लेट से सेंटेंस अगर हम स्टार्ट करें तो कैसे हुआ, लेट अस डू दिस या वर्क, लेट अस डू दिस वर्क, तो लेट दिस वर्क या लेट दिस बी डन। बायस आप लिख भी सकते हो, एजेंट दे भी सकते हो, नहीं भी, ठीक है। और मैं एजेंट से बता दूं, अगर जो सेंटेंस अंडरस्टूड होगा, मतलब जो सब्जेक्ट अंडरस्टूड होगा, उसमें एजेंट देने का कोई ज़रूरत नहीं। जैसे द पुलिस कॉट द थीफ, तो इसको अगर पैसिव में चेंज करें तो बाय द पुलिस देने का ज़रूरत नहीं है, द थीफ वाज कॉट भी लिखेंगे तो वो बिल्कुल करेक्ट होगा, बाय समवन, बाय समबडी, ठीक है, बाय एनीबडी या फिर बाय द पुलिस, जो अंडरस्टूड होगा सब्जेक्ट उसको देने का ज़रूरत नहीं होता। लेट अस डांस टुगेदर, तो इस तरह का जब सेंटेंस अगर इसमें देख रहे हैं किसी तरह का कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, वर्ब है, एडवर्ब है, वो सब यूज़ किया जा रहा है, एडजेक्टिव यूज़ किया जा रहा है, लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं दिया जा रहा, बस ये सब्जेक्ट का काम करेगा। किस तरह से देखिए, इट इज़ सजेस्टेड और प्रोपोज डैट वी सब्जेक्ट हो गया, बताया था अभी मैंने, इट इज़ सजेस्टेड और प्रोपोज डैट वी शुड डांस टुगेदर। इसको इसी तरह करके हम लोग चेंज करते हैं लेट वाले सेंटेंस को, ठीक है। अब एक वॉइस तरह का चेंज आता है, वॉइस में चेंज करने का आता है, वो बिल्कुल नरेशन के जैसा लिखने में लगेगा, इसलिए मैंने उसको अलग से नाम दे दिया। ये बुक में नहीं मिलेगा आपको क्योंकि ये मेरा नामकरण किया गया है, इसको नरेशनल वॉइस मैंने नाम दिया है। किस तरह से, पीपल से डैट ही इज़ अ गुड मैन, ठीक है, देख रहे हैं कि ये हमारा नरेशन लग रहा है, ठीक है, इनडायरेक्ट स्पीच लग रहा है। तो इट इज़ सेड टू बी अ गुड मैन, इट इज़ सेड नहीं, सॉरी, ही इज़ सेड, जो हमारा यहाँ सब्जेक्ट होगा वो यूज़ करेंगे हमारा, ही इज़ सेड टू बी अ गुड मैन। इसको एक और तरीके से यूज़ कर सकते हैं, इट इज़ सेड डैट करके पूरा लिख देंगे, डैट ही इज़ अ गुड मैन, ठीक है। इट इज़ करके अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो डैट के बाद पूरा कॉपी कर देंगे, नहीं तो जो सब्जेक्ट यूज़ किया जा रहा है यहाँ पे वही यूज़ करेंगे, ही इज़ सेड टू बी अ गुड मैन। उसी तरह करके आपका नेक्स्ट है, पीपल सेड डैट ही वॉज ए गुड मैन, तो ही वॉज सेड टू बी अ गुड मैन, या फिर इट वॉज सेड डैट ही वॉज ए गुड मैन, ठीक है। अब एक वॉइस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जो कि वॉइस आपको जानना बहुत ज़रूरी है, बहुत सिंपल है, एक बार देखोगे तुरंत समझ में आ जाएगा। उसका नाम है क्वेजी वॉइस, ठीक है, क्वेजी वॉइस को बोलते हैं। जैसे द बुक्स आर प्रिंटिंग,
द बुक्स आर प्रिंटिंग। अब क्वाजी वॉइस होता क्या है? ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो अगर खुद सब्जेक्ट बन के काम करना शुरू कर दें, ठीक है, इनडायरेक्टली कहा जा रहा है, तो वो ऐसे को हम लोग क्वाजी वॉइस कहते हैं। मतलब उसमें सब्जेक्ट देने का ज़रूरत नहीं है। जैसे द बुक्स आर प्रिंटिंग, अब बुक का हाथ पैर तो है नहीं जो कि खुद होना प्रिंट होना शुरू हो जाएगा, उसको ज़रूर हम और आप मिल के प्रिंट कर रहे होंगे, तो फिर भी हम लोग बोलते हैं बुक्स छप रहे हैं। तो एक्चुअली इसको जब पैसिव में चेंज करेंगे तो हो जाएगा द बुक्स आर बीइंग प्रिंटेड। द बुक्स आर बीइंग प्रिंटेड। जैसे द काउज आर मिल्किंग, गाय खुद दूध नहीं देती, वो जो मिल्कमैन होता है उसे दूध धूता है, तो इसीलिए बोलते हैं द काउज आर मिल्किंग, द काउज आर बीइंग मिल्क्ड हो जाएगा। ठीक है, होप कि आपको समझ में आ रहा हो। जैसा कि हम लोग अभी पढ़े कि एजेंट क्या होता है। एजेंट अभी हम लोग जाने थे थोड़ी देर पहले, एजेंट के बारे में पढ़े कि जो हम लोग बाय प्लस सब्जेक्ट यूज़ कर रहे हैं वो हमारा एजेंट हुआ। जैसे बाय राम, बाय सीता, बाय मी, बाय यू जो यूज़ किए, तो सब जगह जो बाय यूज़ कर रहे थे, ये ज़रूरी नहीं कि हर जगह बाय ही यूज़ हो। कुछ प्रीपोजिशंस ऐसे होंगे जो बाय की जगह पे लगेंगे, लेकिन वो डिपेंड करेगा उसके वर्ब के ऊपर। इसलिए मैंने कुछ इंपॉर्टेंट वर्ब्स लिखे हैं जो अधिकतर यूज़ होते हैं एग्जाम्स में, ठीक है, मैंने उसके लिए बताया है। प्लीज़ अगर होगा तो विथ यूज़ करेंगे, नो होगा टू यूज़ करेंगे, एस्टोनिश होगा एट यूज़ करेंगे, सेटिस्फाई होगा विथ यूज़ करेंगे, अनॉय होगा एट यूज़ करेंगे, लिसन होगा टू यूज़ करेंगे, अमेज होगा एट यूज़ करेंगे, डिस्गस्ट होगा विथ यूज़ करेंगे, इंटरेस्ट होगा इन यूज़ करेंगे, प्रिपेयर होगा फॉर यूज़ करेंगे। अब इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स हम लोग देख लेते हैं। जैसे आई नो यू, नो वर्ब है, होना हम लोग जैसे अभी थोड़ा देर पहले जो पढ़े उसके अकॉर्डिंग अगर चलें तो यू आर नोन बाय मी करेंगे। लेकिन जैसा कि भी मैंने बताया कि वर्ब के अकॉर्डिंग हम लोग प्रीपोजिशन को चेंज करेंगे। तो यू आर नोन टू मी, यू अनॉयड मी, आई वॉज अनॉयड एट यू, शी सेटिस्फाइड मी, आई वॉज सेटिस्फाइड विथ यू। तो प्रीपोजिशन को समझने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, दिए हुए लिंक जो डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ लिंक जो है उसमें जाना है, प्रीपोजिशन को अच्छे से समझ लेना है, उसके बाद आप जो भी प्रॉब्लम होगा आप उसको अच्छे से बना सकते हो। ठीक है, तो बढ़ते हैं आज हमारा क्वेश्चन की तरफ। लास्ट वीडियो का जो हमारा क्वेश्चन था, ही नीड्स नॉट कॉपी आउट द होल पेज, तो वो उसमें एरर फाइंड आउट करना था। तो एरर हमारा नीड्स में है, या तो नीड कर देंगे उसको, मॉडल ऑक्सिलरी है, नीड कर देंगे मतलब मार्जिनल वर्ब, तो ही नीड नॉट कॉपी आउट द होल पेज, या फिर लिख देंगे मेन वर्ब बना के ही डजंट नीड टू कॉपी आउट द होल पेज। दोनों सही है, ठीक है, इसमें दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, बाकी डिपेंड करेगा हमारे ऑप्शन के ऊपर। अगर हम कोई ऑप्शन अगर दिया हुआ है तो उसके ऊपर हम लोग बनाएंगे। तो चलिए आज के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हम इसको कुछ नहीं करना, बस पैसिव में आपको चेंज कर देना है। कमेंट सेक्शन में आप आंसर दे सकते हो। हाउ मैनी पीपल आर फॉलोइंग यू, इसका पैसिव में क्या होगा, ठीक है, और कमेंट सेक्शन में आप उसको बता सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया है, धन्यवाद है। ठीक है, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और शेयर तो अवश्य करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द फुल वीडियो।